MTH 601 ऑपरेशनल रिसर्च के असाइनमेंट 2 पर के सिलेक्शन पर ये वीडियो बनाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 उन्होंने डाटा दिया हुआ है और साथ आपने इसमें 4 चीज़ें फाइंड करनी हैं। नंबर 1 है एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2 है कैम्युलेटिव यूजेज वैल्यू। नंबर 3 है परसेंटेज ऑफ कैम्युलेटिव यूजेज वैल्यू। और नंबर 4 है कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम। एटम्स नंबर दिया गया है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 है। एनुअल रिक्वायरमेंट भी दी गई है। एटम नंबर 1 की 2001 है। एटम नंबर 2 की ओनली 1000 है। एटम नंबर 3 जो है उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट 100 है 1600 है। सिमिलरली आइटम नंबर 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जो है इनकी रिक्वायरमेंट दी गई है। और यूनिट कॉस्ट यानी आइटम नंबर 1 जो है उसकी यूनिट प्राइस 5 है। अगर आप इसको रुपीज़ में लेते हैं या डॉलर्स में लेते हैं तो 5 रुपीज़ या $5 कह सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की भी 5 है, 3 की 15 है, 4 की 35 है और जो 5 है उसकी यूनिट प्राइस 1 है, 6 की 20, 8 की 0.3 है और 7 की 0.3 है, 8 की 0.5 है, 9 की 2.5 है और 10 जो है इसकी 15 है। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम कॉलम बनाते हैं और एक शेड्यूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी पहले हमने कॉलम में एटम नंबर लिया है, दूसरे में एनुअल रिक्वायरमेंट, तीसरे में यूनिट प्राइस। आगे वो चीज़ें हम लेंगे जो उन्होंने हमसे पूछा है, लेकिन उसके लिए एनुअल यूजेज वैल्यू भी हमें मालूम करना पड़ेगी। यानी एनुअल रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनुअल वैल्यू कितनी बनती है। उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद जो हम लेंगे वो हम लेंगे कैम्युलेटिव यूजेज और कैम्युलेटिव यूजेज के बाद परसेंटेज कैम्युलेटिव यूजेज और कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम लेंगे। आपने असाइनमेंट को गौर से समझना है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। जस्ट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी ये आखिर में कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वर्ड फाइल इसकी दरकार हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती है और वो कैसे ये मैं आपको बताऊंगा आफ्टर दैट, यानी कि वीडियो के आखिर में। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नंबर ऑफ आइटम्स या आइटम नंबर को एक दफ़ा आपने छोड़ देना है। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है एनुअल यूजेज वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे, हम जो एनुअल रिक्वायरमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कॉस्ट से। तो ये आ जाएगा 2100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 10,100। इसी तरह हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000। तो इसी तरह हम 1600 को 15 से करेंगे तो ये 24,000 और 5000 को 35 से करेंगे तो 1,75,000। यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1,75,000 आ जाएगा। और इसी तरह जब तमाम को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यूज़ सामने जो रोज़ है उनमें आपको मिल जाएगी जो कि नज़र आ रही है, तो मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। अब आफ्टर दैट हमने इसका लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए डिसेंडिंग सबसे पहले हमने जो एनुअल यूजेज वैल्यू ली हैं उसमें से सबसे पहले हमने जो बड़ी रकम है वो ढूंढनी है। किस में से, एनुअल यूजेज वैल्यू में जो सबसे बड़ी रकम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नंबर पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो उससे लेस यानी कम रकम है वो हम दूसरे नंबर पर यानी 80,000 से जो कम है वो आएगी तीसरे नंबर पर जो कि 24,000 है। इसी तरह तरतीब से जैसे जैसे
ये कम हो रही हैं एनुअल यूजेज वैल्यू, वैसे वैसे हमने इसको लिखते जाना है। तो ये हमारे पास जो है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हासिल हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैम्युलेटिव यूजेज फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव यूजेज फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने करना उसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहला जो एनुअल यूजेज डिसेंडिंग ऑर्डर था वो आपने वैसे ही लिख लिया। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी जो कैम्युलेटिव यूजेज है डिसेंडिंग ऑर्डर कैम्युलेटिव है वो लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1,75,000 है इसको इस रकम के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम इसके सामने लिख लेंगे। तो ये अब इन दो जो टर्म हैं, दो रोज हैं, उनकी हमारे पास कैम्युलेटिव जो है वो निकल आई। उसके बाद अब हमने चलना है तीसरे पर। तो तीसरे के लिए हम क्या करते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हम जो दूसरे नंबर पर हमारे पास कैम्युलेटिव यूजेज है उसको थर्ड रो में ऐड करेंगे और जो हासिल होगा वो उसके बिल्कुल सामने लिख देंगे। इसी तरह हम हर एक को जो हमें कैम्युलेटिव यूजेज हासिल हो रहा है और हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें जमा करते जाएंगे और ये इस तरह लिखते जाएंगे। और ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा। आफ्टर दैट अब हमने निकालना है इसका परसेंटेज ऑफ कैम्युलेटिव यूजेज। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो ये है, यानी 3,23,150। और जो फर्स्ट रो है उसमें जो कैम्युलेटिव यूजेज है वो है 1,75,000। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 1,75,000 जो है उसको 3,23,150 पर डिवाइड करते हैं और जो हमें हासिल होता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें हासिल होगा 54.15%। इसी तरह हम जब दूसरा लेंगे बाकी वैसे टर्म रहेंगी, सिर्फ 1,75,000 जो है यानी ये वाली रकम जो है इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर 2,55,000 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 78.91 आ जाएगा। तो सिमिलरली जब तीसरा रो में हम जाकर देखेंगे तो इसकी जगह पर बाकी रकम जो है वैसे ही रहेगी और इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसी तरह ये सारा हम निकालेंगे। जब हमारे पास थर्ड रो में हम जाते हैं तो ये क्या आएगा, 2,79,000 बटा 3,23,150 ज़रब 100 करेंगे तो ये हमारे पास 86.34% आएगा। और इस तरह ये सारे हमने मालूम कर लेने हैं। आफ्टर दैट जो हमारे पास आ रहा है वो है कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखें कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10। तो फर्स्ट रो में हम चलते हैं और हम ये निकालते हैं कि कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए भी फार्मूला वही है कि आपने करना क्या है, ये अब हम मालूम कर रहे हैं फर्स्ट रो की। तो एटम नंबर इसमें क्या है, 1 है। टोटल एटम्स कितनी है, 10 है। और इसको अब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास 10 बचा। तो एटम नंबर 1 के लिए कैम्युलेटिव परसेंटेज जो है वो 1 ही होगी। जबकि एटम नंबर जो 2 है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर 2 आएगा तो 2/10 होगा तो ये 20% होगी। सिमिलरली आप इसको हल करते हैं। फॉर एग्जांपल एटम नंबर अब 6 हम ले रहे हैं, उसकी हमने कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम्स लेनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एटम नंबर हम कर रहे हैं 6, कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे,
6/10 ज़रब 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो एटम नंबर जो 6 है उसकी कैम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एटम जो है वो 60 आएगी। और सिमिलरली ये तमाम आपने इसी तरह ही हल करने हैं। फिर भी अगर कहीं पर कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर रब्ता कर सकते हैं। इसके वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वर्ड फाइल जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप डिमांड कर सकते हैं और इसके अलावा आप लिंक के थ्रू मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके इनबॉक्स भी मंगवा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है वर्ड फाइल के, ये फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगी। मगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जब भी रब्ता करें तो सुबह 8 से शाम रात 8 के दरमियान रब्ता कर सकते हैं। रात 8 के बाद जो है वो मुश्किल से आपको ये फ़ाइल अवेल होगी। तो काइंडली, पहले भी बहुत से स्टूडेंट ने टाइमिंग को नज़रअंदाज करते हुए रब्ता किया, मगर कुछ स्टूडेंट जिनको फ़ाइल नहीं मिल सकी पहली कुछ असाइनमेंट्स की, उनसे माजरत कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ सुबह 8 से रात 8 के दरमियान में ही डिमांड कर सकते हैं। इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी और उस लिंक के थ्रू आपको सारा तरीक़ाकार भी मिल जाएगा। वर्ड फाइल आपके मंगवाने के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।